हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। तो यहाँ पर संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये अपना जो प्रसंग चल रहा है, इसमें संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? चलो, बहुत अच्छी बात है। अर्थात ज्ञान के जो प्रतिबंधक है, इन प्रतिबंधकों को ठीक ठीक प्रकाश से निवर्त कर देने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, उस पुरुषार्थ का अभाव ही यह सिद्ध करता है कि हम सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबंधकों की निवृत्ति के लिए जो कुछ भी किया जाएगा, वही अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए साधना हो जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। जिससे इन प्रतिबंधकों की निवृत्ति होती है, वही वास्तव में साधन है। और जिनसे इन प्रतिबंधकों की निवृत्ति नहीं होती है, वह सचमुच में साधन है नहीं, बल्कि और बाधा पहुंचाने वाले हैं। अच्छा बताओ, यहाँ पर सचमुच में साधन क्या हो सकता है प्रतिबंधकों से मुक्त होने के लिए? कोई बताएंगे? आवाज आ रही या नहीं आ रही? आ रही है ना, चलो ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर, जब तक हम संसार के जितने भी विषय आदि हैं, इनके प्रति अपनी सत्यत्व बुद्धि बैठी रहेगी। ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि हम समस्त विषयों को सतरूप से स्वीकार करते हैं, अपनी जो आस्था है, ये समस्त विषय भोग जो है सत्य हैं, तो केवल और केवल मात्र ऐसी आस्था बैठी होने के कारण ही क्या हो जाएगा, न चाहते हुए भी इन विषयों की ओर प्रवृत्त होना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर साधक को सबसे पहले इस बात को थोड़ा ठीक तरह से समझ लेना होता है कि ये जितने भी विषय हैं, सारे के सारे विषय ये सत्य नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, सतरूप नहीं है। वैसे देखा जाए तो सत्य के साक्षात्कार से ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हुआ करती है। तो जो सत्य होता है, उसे तो केवल और केवल मात्र समस्त प्रपंच का जो अधिष्ठान है,
उसे ही निर्देशित करना होगा। और वह परमात्मा जो है, वह ब्रह्म जो है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह सतरूप है, चित्त रूप है और आनंद रूप है। तो जब हम उस सत्ता चित्ता आनंदता का आरोप किसी वस्तु में कर लेते हैं तो हमारी स्वतः प्रवृत्ति उसी ओर हो जाती है। यदि हम सचमुच में ब्रह्म को सच्चित आनंद रूप समझेंगे तो ब्रह्म के सिवाय जो कुछ भी है उन सबसे विरक्ति होने लगेगी, उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे, उनको महत्व नहीं देंगे। और ब्रह्म के सिवाय किसी भी वस्तु को हम सत्य रूप, चित्त रूप और आनंद रूप समझ लेंगे तो वहां से चाहे करोड़ करोड़ कोशिश क्यों ना करके देख लो, फिर भी वहां से चित्त वृत्ति कभी भी हटने वाली है ही नहीं। नहीं हटने वाली है ना, क्योंकि ये पक्का है, ये सिद्धांत समझ लीजिए। जिसको हम सत्य समझते हैं, जिसको हम प्रिय समझते हैं, उस ओर न चाहते हुए भी अपनी प्रवृत्ति स्वतः ही वो जाया करती। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, चित्र के ऊपर जो अनेक प्रकार के व्यंजनों के, पकवानों के चित्र बने हुए क्यों न दिखाई दे रहे हो, फिर भी भूख लगते समय हम उनको नहीं देखना चाहेंगे, उस ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, बल्कि जो सच में रोटी है उसी ओर हम प्रवृत्त होंगे। क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके द्वारा भूख की निवृत्ति कभी भी होने वाली है नहीं। वैसे देखा जाए तो भूख और जरूर अधिक बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अरे भाई, विषय के दर्शन से, विषय के चिंतन मात्र से उस विषय को प्राप्त करने की, उस विषय को भोगने की इच्छा अनंत गुना बढ़ जाया करती है। तो भूख बढ़ जरूर जाएगी परंतु मिटने वाली है नहीं, क्योंकि उस समय रोटी का ही चिंतन चलेगा। तो यहाँ पर जब हम विषय को सतरूप से स्वीकार कर लेते हैं या उसे आनंद रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि इनके अंतर्गत सुख है, कुल मिलाकर के ये यदि अपने भीतर बैठ गया तो न चाहते हुए भी उस विषय की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी। इसमें तो शायद किसी को संशय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की साइकोलॉजी ही है। जिस वस्तु को हम महत्व देते हैं उस वस्तु का स्वतः ही मन ही मन में चिंतन होने लगता है या नहीं होने लगता है? अरे, मन ही मन में चिंतन उसका तो क्या, उसके सिवाय दूसरे का होता ही नहीं। भले शास्त्र पढ़ रहे हो, भले बातें कर रहे हो, सुन रहे हो, सुना रहे हो, फिर भी मन में तो उसी का चिंतन चलेगा। इसलिए यदि कोई संसार की वस्तुओं को सच्चित आनंद रूप समझ करके और कुछ भले ही न करे, फिर भी उनका स्वाभाविक रूप से चिंतन चलेगा। और यदि कोई परमात्मा को सच्चिदानंद रूप समझ करके निश्चिंत हो जाए तो फिर न चाहते हुए भी संसार का चिंतन छूटने लग जाएगा, क्योंकि सच्चित आनंद इनकी ओर प्रवृत्त होना ये जीव का जन्मजात स्वभाव है। ये अनादि काल से सचमुच में देखा जाए तो इसकी ओर ही प्रवृत्त होता है। इसलिए जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे नदी जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक ये अनवरत चलती ही रहती हैं। तो ऐसे ही ये जीव जो है, जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक भले ही इसे ब्रह्मलोक के समस्त ऐश्वर्य भोग क्यों न प्राप्त हो जाए, फिर भी ये रुकने वाला है नहीं। फिर भी उनको भी हटाओ का जामा पहना ही देगा, उसके लिए भी ये हटाओ कह ही देगा। और जो वस्तु हटाओ के दायरे में आ जाती है, जिस वस्तु पर कभी भी किसी भी प्रकार से हम हटाओ का तिलक लगा देते हैं तो समझ लेना चाहिए वह वस्तु आनंद स्वरूप है ही नहीं। अब होता क्या है, ये तो
वैसे देखा जाए तो प्राणी मात्र जो है इसका अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह से पता है, परंतु विवेक न होने के कारण कुछ समय के लिए सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं, इन विषयों में आनंद है नहीं, परंतु कुछ समय के पश्चात फिर वही आसक्ति, वही अमता ममता, वही सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। जब भोजन से हम तृप्त हो जाते हैं तब कैसा भी पकवान क्यों न हो, यदि कोई जबरदस्ती रखने का आग्रह करे तो हम थप्पड़ रखने के लिए कह देते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात फिर उसी भोजन के पीछे हम प्रवृत्त हो जाते, उसी के पीछे पागल हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जितने भी विषय हैं ये क्षण भर के लिए सुख प्रदान करते हैं, उस समय अपने को ऐसा अनुभव होता है कि सचमुच में सच्चा आनंद इसमें है, परंतु जब उन विषयों का सेवन कर लिया जाता है तो बड़ी ग्लानि होती है, परंतु कुछ समय के पश्चात पुनः आसक्ति हो जाती है, क्योंकि जब तक ठीक ठीक विवेक उदय नहीं होता है तब तक ये जीव इन विषयों के पीछे पागल होकर भटकता रहता है और उन विषयों को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। और उस विषय की प्राप्ति में यदि कोई सहायक होता है तो वह उसका मित्र होता है, और यदि कोई प्रतिबंध करता है, बाधा डालता है, तो वह उसका शत्रु हो जाता है। पक्की बात है ना। हाँ, तो फिर ऐसे करके संसार चक्र चलता ही रहता है, और जब तक ये स्वयं विचार करके इस चक्र से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ न करे, तब तक कहने का मतलब ये संसारारण्य में भटकता ही रहता है। तो भाई कुल मिलाकर के इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना है। अभी जो अपनी कक्षा चल रही है इसके अंतर्गत दुराग्रह आदि जो है ये सबसे अधिक खतरनाक है, परंतु अभी विषय शक्ति के बारे में चिंतन मनन चल रहा है, तो विषय शक्ति को हमें सबसे अधिक खतरनाक समझना है। क्या समझना है? हाँ, विषय आसक्ति से, विषय इच्छा से पड़त खेद में लख 84 ढोई, अचल राम विषय इच्छा त्यागी जग से भया निर्भोई। आया ना, अचल राम जी महाराज ने बताया ना। तो देखो यहाँ पर थोड़ा चिंतन मनन कर लेते हैं। हालांकि इसके ऊपर खूब चर्चाएं कर चुके हैं, फिर भी हो सकता है कोई नए साधक हो, और आज फिर यहाँ समूलाल जी महासाहब के भी आए हुए हैं, तो यहाँ पर भी साधक बैठे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत चर्चा और हो जाएगी। तो विषय इच्छा जो है ये कहने का मतलब, विषयाशक्ति ये कहने का मतलब सदा सदा के लिए पतन कर देती हैं, सदा सदा के लिए कहीं को किसी को कहीं का रखते ही नहीं। अच्छा, बता सकते हो इस विषय शक्ति को इतना खतरनाक क्यों बताया गया, क्या कारण है? क्या बात हुई? केवल मात्र विषय शक्ति से इस जीव का सदा सदा के लिए पतन हो जाता है। वो पद्धति ध्यान में है क्या? क्या प्रक्रिया है? और कुछ मत करो, केवल मात्र विषय में आसक्त हो जाओ, फिर उसके पतन को रोकने वाला कोई है ही नहीं। जैसे हाथ में गेंद लेकर के हम जब चढ़ाई पर चढ़ते हैं, हाथ से यदि वह गेंद छूट जाए तो वो वहीं पर पहुंचेगी जहां पर पहले थी। तो ऐसे ही विषया शक्ति से ये जीव सदा सदा के लिए पतन के गर्त में चला जाता है। कोई सिद्ध करके बता सकते हैं क्या?
क्या रहस्य हो सकता है यहाँ पर? क्या बात हुई, कोई बोले नहीं? अच्छा, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने इसका बहुत अच्छा खुलासा कर रखा। थोड़ा वो ध्यान में आया क्या? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो बीजायते क्रोधाद भवति समोह समूहात स्मृति ब्रह्म स्मृति ब्रह्मसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है, क्रोध से मूढ़ भाव हो जाता है, मूढ़ भाव होने से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि शक्ति का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि शक्ति का नाश हो जाता है तो ये अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात इसका पतन हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ये तो। हम्म। पढ़ा तो फिर आप तो टाइम पर आप मालो माल हो, हर मामले में आप अच्छी तरह से समझने वाले हो, विद्वान भी हो, सब कुछ भी हो, परंतु समय पर बोलोगे नहीं तो फिर तो गड़बड़ घोटाला। अपने पास करने का मतलब अनंत धन संपदा जहाँ हम रह रहे हैं वहां पर ही दबी हुई है, परंतु हम निकालना नहीं जानते, इसलिए रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो ध्यान में आया ना? विषयों का चिंतन करने से कोई भी क्यों न हो उनका निश्चित रूप से पतन हो जाता है। अच्छा, इसके अंतर्गत और जब ये क्लास फ्री हो जाए तब अपने अपने हिसाब से सुबह शाम दोपहर को कभी भी समय मिले तो इन दोनों श्लोकों का और अच्छी तरह से चिंतन मनन करना। तो यहाँ पर मूल मूल सूत्र क्या बताया था? अच्छा, आपने आप लोगों में से गीता जी का पाठ प्रतिदिन कौन कौन करते हैं? चलो बहुत अच्छी बात, और कौन करते हैं? चलो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, दोनों टाइम रोटी कौन कौन खाते हैं? अरे वाह, क्या बात है, मोतीलाल जी ने तो कमाल कर दिया। और कौन कौन खाते हैं? अरे भाई, शायद ऐसा कोई होगा ही नहीं जो दो टाइम रोटी नहीं खाता हो। तो जब हम कहने का मतलब रोटी खाने में पीछे नहीं रह रहे हैं तो फिर आत्म कल्याण के लिए जो करना चाहिए उसमें पीछे क्यों भाई? ये गड़बड़ घोटाला कैसे? अच्छा, प्रतिदिन साधना के लिए, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए अपनी क्लास के सिवाय घंटा आधा घंटा निकालने, 1 घंटे का समय निकालने वाले कोई साधक है क्या? 1 घंटा निकालते हो? मोहनानंद जी महाराज निकाल रहे थे, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, तो फिर पुरुषार्थ करते रहना, ठीक है। देखो, होता क्या है कि जब इतना सा बता दिया जाता है, दूसरे अध्याय के अंतर्गत भगवान कृष्ण इस प्रकार का वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं,
तो फिर एक बार सुनने के बाद में तो अपने को बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए। अरे भाई, यहाँ पर मूल मंत्र ही ये बताया गया, ध्याये तो विषान पुंस, अर्थात विषयों का चिंतन करने से, विषयों के चिंतन करने से ही तो ये सारी की सारी अगली जो कक्षाएं बताई गई हैं वो होगी। यदि विषय का चिंतन ही ना करे, जैसे रस्सी में किसी को सर्प की प्रतीति ही ना हो, तो बताओ उस सर्प की प्रतीति के पश्चात अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं होती हैं वह होगी क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिनको सर्प का भान हो रहा हो, सर्प की भ्रांति हो रही हो, वही तो कल्पना करेगा कि भाई ये काला है या गोरा, कितना भयंकर है, कैसा है, क्या नहीं है। हर बात के बारे में वही मन में सोचेगा। तो जिनको रस्सी ही नहीं दिखाई दे रही, तो उसको फिर सर्प की भ्रांति कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर भी मूल सूत्र जो है, विषयों का चिंतन करने से ही विषयों में आसक्ति होती है, और आसक्ति से क्या होती हैं? कामना हो जाती हैं। फिर कामना में यदि विघ्न पड़े तो क्रोध आ जाता है, क्रोध से मूढ़ भाव हो जाता है, मूढ़ भाव होने से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि शक्ति का नाश होते ही विवेक वृत्ति जब नष्ट हो जाती हैं, तो कहने का मतलब न करने योग्य कर्म भी कर लेते हैं। फिर बाद में पछताना पड़े, रोना पड़े, वो फिर बाद की बात अलग होती है। तो बताओ, किसी की विवेक वृत्ति जागृत हो और उस समय कुछ भी गड़बड़ घोटाला हो सकता है क्या? तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये बुद्धि शक्ति जो है, विवेक वृत्ति जो है, जिस जीव की सदा सर्वदा जागृत रहेगी, सचमुच में उनको इस संसार में कोई ठग नहीं सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई पतन की ओर नहीं ले जा सकते। और यदि विवेक वृत्ति ही सुसुप्त हो गई, वही सो गई, विवेक वृत्ति नष्ट हो गई, तो सच्ची बात है, फिर उसके पतन को रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो सदा सर्वदा इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि ये विवेक जो है सदा सर्वदा जागृत रहे। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत चाहे कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं, परंतु जब तक विवेक जागृत रहेगा, तब तक ही हम दुखों से छूटे हुए रहेंगे। और जैसे ही विवेक वृत्ति नष्ट हुई, और उसी समय निश्चित रूप से पतन हो जाएगा, निश्चित रूप से रोना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा तीसरा इलाज होगा ही नहीं। तो देखो, एक सूत्र तो बताया, विषयों के चिंतन करने से इस प्रकार से पतन हो जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से आप और कोई दूसरा सूत्र भी बता सकते हो? ये तो भगवत गीता का फॉर्मूला बताया। कोई योग वाशिष्ठ का फॉर्मूला बता सकता है क्या? तो इस प्रकार से जीव का पतन हो जाता है। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आए तब बता देना, ठीक है ना? और बाकी साधकों में से कोई? बहुत अच्छी बात, क्या लिखा, बहुत अच्छा। कोई भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुदाते फट विसलेई, यही बताया ना? हम्म। बहुत अच्छी बात बताई। क्या अर्थ हुआ इसका? यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल अंत दुखदाई। तो यहाँ पर संकेत बताया जा रहा है कि मानव जीवन जो है,
केवल और केवल मात्र मौज मस्ती करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, भोग पदार्थों की ओर प्रवृत्त होकर के पागल होने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला हुआ है। देखो यहाँ पर संकेत जो किया, थोड़ा ध्यान देना। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल अंत दुखदाई। यहाँ पर स्वर्ग आदि का जो नाम आया ना, तो क्या निषिद्ध कर्म से किसी को स्वर्ग मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा ना। तो इस जगह ऐसा समझ लेना चाहिए, या निषिद्ध कर्म का तो कोई वर्णन ही नहीं है, क्योंकि निषिद्ध कर्म तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तो यहाँ पर जिन कर्मों के द्वारा, जिन धर्म कर्म के द्वारा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, उनके लिए कहा गया है कि स्वर्ग आदि लोक भी स्वल्प ही है, अल्प ही है। इसके द्वारा भी जीव नित्य मुक्त नहीं हो सकता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर विहित कर्मों की ओर संकेत किया गया। यदि कोई विहित कर्मों में आसक्त रहे, इन विषयों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, तो भी कहने का मतलब मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब निषिद्ध विषयों का त्याग करके विहित विषयों में कोई अटक जाए, तो उनको बहुत बड़े बहादुर मत समझना। ये कोई बहुत बड़े शूरवीर नहीं है। सचमुच में कहा, सचमुच में ठीक तरह से यदि निर्णय लिया जाए, तो बहादुर तो वह होते हैं जो विहित कर्मों का त्याग करे। बाकी निषिद्ध कर्मों का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर कोई कर सकते हैं। वरना किसी से त्याग नहीं होता है तो उनको फिर कोई ना कोई तो समझा ही देते हैं। प्रशासन बिल्कुल समझा देगा नहीं, तो प्रशासन से पहले उनके पति पत्नी भी समझा देंगे, उनके भाई बंधु समझा देंगे, कुटुंब परिवार वाले समझा देंगे। गधे पर बिठाया और एक बार में ही समझ जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, क्योंकि निषिद्ध कर्म करने वाले तो बेचारे पामर होते हैं, उनका यहाँ क्या प्रसंग, उनका यहाँ क्या विचार करना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जब साधकों के लिए कुछ सूत्र बताए जाते हैं, तो यहाँ पर साधक उसको ही कहा जाता है जो निषिद्ध कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके विहित को ही महत्व दे रहा हो। वरना निषिद्ध विषयों की ओर प्रवृत्त होने वाला तो साधक हो सकता ही नहीं। हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर उन पामर पुरुषों का कोई वर्णन नहीं हो रहा, यहाँ पर विषय पुरुषों से ही ये कक्षा चल रही है। तो देखो कहने का मतलब चाहे विषय निषिद्ध हो या विहित हो, ये बांधने वाले बराबर ही होते हैं। जबकि और सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो निषिद्ध विषयों से भी विहित विषय बहुत अधिक बांध देते हैं। निषिद्ध विषयों से छुटकारा प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु विहित विषयों से छुटकारा प्राप्त करना, कहने का मतलब एडी से चोटी तक का कोई प्रश्न एक करे तो कुछ अंशों में छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो चलो अपन यहाँ पर विषय शक्ति का जब वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पर निषिद्ध विषय चाहे विहित विषय सबको शामिल कर लीजिए, और अपने को एक साथ ही बताना है कि इन विषयों के चिंतन करने मात्र से, इन विषयों में आसक्त होने से, इन विषयों का सेवन करने से ये जीव सदा सदा के लिए दुखों के गर्त में गिर जाता है, भटक जाता है, इसकी दुर्गति हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो थोड़ा इसको सिद्ध करके बताना कैसे। तो ये अभी जो भैरवलाल जी महासाब ने जो बताया ना, ये एक प्रकार से समझो प्रश्न को पुष्ट करना हो गया। भाई प्रश्न यही चल रहा है, शंका यही चल रही, इसी विषय पर विवेचना हो रही है कि विषय शक्ति से, विषय इच्छा से पड़त केद में लग 84 ढोई। अर्थात विषयों की इच्छा होने से, विषयों में आसक्त होने से ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता है। और यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सोलप अंत दुखदाई। एक बात हुई या अलग अलग हुई?
अच्छा, एक और सूत्र बता देते वेदांत के जो साधक होते हैं ना, कि जब यहाँ कथाएं सुनी जाती है ना, वहां पर मौन होकर के बैठना पड़ता। वेदांत के साधकों को मौन होकर नहीं बैठना पड़ता। क्या सुना रहे थे? और कोई प्रक्रिया ध्यान में आ रही क्या? अच्छा, आपको एक बार पहले संसार वृक्ष के 4 बीज बताए थे, किसी को ध्यान में है क्या? अरे तो फिर ध्यान में है तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? फिर मतलब क्या है? इस जगह पर उनकी ही तो आवश्यकता है। सबसे पहले विषय के सेवन के बारे में ही बात बताई गई, और उसी से सदा सदा के लिए पतन का भी वर्णन किया गया। इसी कारण से वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है। तो फिर यहाँ अपने को दिक्कत कैसे होती है भाई? तुरंत बताना चाहिए। तो संसार वृक्ष के 4 बीज जो तो आपको संकेत करके बता दिया वशिष्ठ जी महाराज। भगवान आपको, हाँ, तो ये संवेदना, भावना, वासना, कलना, इसी के बारे में तो अपने को संकेत करना था। वो योग वाशिष्ठ का नाम नहीं लिया क्या अभी थोड़ी देर पहले? लिया तो फिर आपका चित्त कहाँ पर रहता? इसका मतलब किसी भी विषय को समझते हो तो दोहरा ही समझते हो। कहाँ का प्रसंग है, क्या प्रसंग है, वास्तव में इनकी किस प्रकार से संगति लगाई जाती है, इनका प्रयोजन सचमुच में क्या है, कब तक इनकी अवधि है, कब इनका त्याग हो जाता है, ये सारे के सारे सूत्रों को अच्छी तरह से समझना होता है। तो इसके बारे में तो कितनी ही बार चर्चा की हुई है। पता नहीं कितनों की डायरियां भर भर कर दे रखी है, परंतु अब गड़बड़ घोटाला करे तो फिर क्या करें? फिर इनका अब औचित्य क्या होगा? हाँ, नहीं तो इसके लिए, इसीलिए तो अपनी बुद्धि को थोड़ी सूक्ष्म करनी होती है। जब बुद्धि सूक्ष्म होती है तो ये अपने आप ही सब कुछ प्रकट होने लग जाता है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो हम भले ही पता नहीं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो, परंतु जिस समय जिस सूत्र की आवश्यकता हो वह सूत्र अपने हृदय में प्रकट न हो और हम उनका कथन न कर सके, तो बताओ फिर वह विद्या किसी काम की है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब जिस समय जिसकी आवश्यकता हो उस समय हमें वो सूत्र पूर्ण हो जाना चाहिए और वो का वो होना चाहिए, तब समझो सचमुच में हमारी हमारी जो प्रवृत्ति, हमारा जो पुरुषार्थ है वह बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहा है। वरना बात ऐसी हो जाती है कि हम दिन भर जिनके बारे में सोचते हैं उनके बारे में ही तो स्फुरणाएं होती हैं। तो यहाँ पर तो बताया गया है, असुप्ते रामर्ते कालम नयद वेदांत चिंतया। जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का चिंतन करना चाहिए। तो जब किसी के हृदय में 24 घंटे यही स्फुरना चले, हालांकि दूसरी तीसरी चलती रहेगी, परंतु महत्वपूर्ण जो होती हैं उनको कोई दबा नहीं सकते। जैसे एक चोर महात्मा बन गया, अब महात्मा तो बन गया, चोरी करना तो छोड़ दिया, परंतु उनके साथ में जो 10 20 50 महात्मा रहते, सो जाने के बाद में वो क्या करते थे? उसका थैला उठाया उनके वहां रख दिया, उनका उठाया वहां रख दिया, तो ऐसे करके इधर उधर वो ट्रांसफर कर देते हैं। और प्रातः काल उठ करके सारे संत महात्मा आपस में झगड़ते, अरे मेरे बे को तुम कैसे ले गए, मेरे को कैसे ले गए? तो भाई, वो चोर चोरी करने से जाए, हेरा फेरी से थोड़े जाए क्या? तो क्योंकि उनमें वो जो
पहले का जो संस्कार वो थोड़ा कुटस्थ बैठा हुआ, गजब का बैठा हुआ है, तो ऐसे ही जिनके हृदय में केवल और केवल मात्र वेदांत के प्रति आस्था, वेदांत के प्रति महत्व बुद्धि ठीक ठीक प्रकाश से जागृत हो जाए, तो फिर बाकी का सारा काम वो करेगा। परंतु हाँ, ये वृत्ति कहने का मतलब कि इनको कोई दबा नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए इस प्रकार की भ्रांति प्राय हो जाया करती हैं, परंतु सचमुच में उनको कोई दबा नहीं सकते। तो यहाँ पर साधकों को बहुत अच्छी तरह से सावधान रहना, अच्छी तरह से सजग रहना है। पहले आपको बताया था कि यदि कोई श्रुति के मंत्रों से कुछ कथन करते हैं और उनका यदि खंडन करना हो तो उसके लिए फिर श्रुति ही चाहिए। यदि आप भगवद गीता का सूत्र सुना रहे हो, ब्रह्म सूत्र का सुना रहे हो, अथवा अनुभव से या किसी प्रकार से कर रहे हो, तो यहाँ पर अटकल गीता दादा प्रमाण ही काम कर रहा है। सचमुच में अभी शास्त्रोक्त रीति से जैसा कथन होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। आ गया समझ में? तो इसमें विषय शक्ति के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो विषय शक्ति से जीव किस प्रकार से पतन को प्राप्त होते हैं, कैसे इनकी दुर्गति होती है, कैसे इनको घुट घुट करके मरना होता है, कैसे ये बेचारे तड़पते हैं, इनके बारे में तो खुल करके बोलना चाहिए ना। अपने को जैसा अनुभव है, यहाँ पर ऐसा तो बंधन ही नहीं लगा रहे हैं कि इस जगह पर आपको केवल श्रुति माता का ही प्रमाण देना है। आप अपने अनुभव से भी कह सकते हो, शास्त्र के प्रमाणों से कह सकते हो, किसी युक्ति के द्वारा सिद्ध करके बता सकते हो कि भाई ये विषय शक्ति जो है ये सचमुच में कहीं का रखती ही नहीं। अपने को कहने का मतलब ऐसे चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। आ गया समझ में? चलो फिर हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर ये संसार वृक्ष के चार बीज है, हालांकि खूब चर्चा कर रही, फिर इनके ऊपर और चर्चा करेंगे कि ये चार प्रकार के जो बीज है, जब तक इन चारों बीजों का सचमुच में निराकरण नहीं हो जाता, इन बीजों को हम सम्यक प्रकाश से जला नहीं देते हैं, तब तक कोई जीव कभी भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकता है। अरे भाई, बीज है और जब जमीन भी है तो निश्चित रूप से वह तो जमीन को फोड़ करके निकल जाएगा ना अंकुर। हाँ, तो यहाँ पर ये चार प्रकार के बीज बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन बीजों का अच्छी तरह से चिंतन मनन करना है, और इनमें से कौन सा बीज सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि लाख कोशिश भी करेंगे फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बीज का तो आविर्भाव हो ही जाएगा। न चाहते हुए भी कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला तो हो ही जाएगा। कितना भी होशियार ड्राइवर क्यों ना हो, फिर भी कोई सामने वाला आकर के ठोक दे तो ऐसे ही जीवन के अंतर्गत चार प्रकार के बीजों में से जो पहला बीज है वह कहीं ना कहीं संसर्ग हो ही जाता है। तो फिर अपने को क्या करना क्या नहीं करना, इनके बारे में फिर कल विचार करेंगे। और कोई शंका हो तो देख लो। और आज जो सुना है इसके बारे में भी थोड़ा चिंतन मनन करना। दूसरे अध्याय का जो दो श्लोकों का वर्णन किया गया उनको भी अच्छी तरह से पढ़ना, उनका भी चिंतन मनन करना थोड़ा। कल उनके बारे में भी फिर और चिंतन मनन करेंगे। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण।